दोस्तों एक छेदीलाल थे, पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थे। घर पे और गांव में सभी लोग उनको प्यार से छेदी बोलते थे। जैसे कि खाना बनने पर माँ बोलती थी, बेटा छेदी आजा खाना खा ले। जैसे दरवाज़ा किसी ने खटखटाया तो पापा बोलते थे, बेटा छेदी जाके देख दरवाजे पर कौन है। ऐसे ही विद्यालय में, स्कूल में सभी दोस्तों लोग बोलते थे, यार छेदी ऐसा करना है, यार छेदी ऐसा करना है, अरे यार छेदी हमको पढ़ाई ऐसी करनी है, पढ़ाई वैसी करनी है। चलो ये सब चलता रहा। धीरे धीरे छेदीलाल बड़ा हुआ, कॉलेज में पहुंचा तो उसे थोड़ा सा एहसास हुआ कि यार उसका नाम गड़बड़ है। उसके साथ वाले भी बोलते थे, यार जब वो कॉलेज में पहुंच गया, गांव से बाहर निकला, थोड़ी सी बड़ी क्षेत्र में गया, यार तेरा नाम कैसा है, छेदीलाल, ये कैसा नाम है। चलता रहा। लड़कियां उसको देख के हंसती थी, देखो वो छेदी जा रहा है। उसके साथ वाले दोस्त पहले उससे मजाक करते थे, ए छेदी यहाँ, ए छेदी ऐसा है, ए छेदी वैसा है। और जब छेदीलाल नाराज़ हो जाता तो वही दोस्त उसको मनाने लगते, यार कोई बात नहीं, नाम ही तो है। चलो कॉलेज भी चलता रहा, कॉलेज से भी पास आउट हो गए। अब छेदीलाल शहर गया, अच्छी नौकरी मिल गई, बैंक में काम करने लगा। तो उसने क्या किया कि अपना नाम छेदीलाल से शॉर्ट करके CL कर लिया। सब लोग जो स्कूल में, गांव में और कॉलेज में, शहर में उसको छेदीलाल बोलते थे, अब वो उन सब से दूर हो गया। अब वो जिस नए शहर गया, जहाँ बैंक में काम करने लगा, वहाँ उसने अपना शॉर्ट नाम कर लिया CL। अब सभी को यही पता था कि ये CL साहब हैं। तरक्की करते गए, शादी भी हो गई थी छेदीलाल की, तरक्की करते गए, बैंक मैनेजर बन गए। घर पे भी नेम प्लेट लगी थी CL साहब की, बैंक मैनेजर CL साहब, छेदीलाल नहीं, CL साहब। इसी तरह बैंक में भी उनकी नेम प्लेट थी CL सर। पर गांव से कुछ लोग एक बार उसके शहर गए तो पता करते हुए उसके बैंक पहुंच गए और गार्ड से बोले कि यहाँ के कोई बड़े साहब हैं छेदीलाल, आप जानते हो, उनसे बात करनी है, उनसे मिलना है, वो हमारे गांव के हैं। तो गार्ड ने मना कर दिया, भाई यहाँ कोई छेदीलाल नहीं है। तो वो गार्ड से बोले, नहीं नहीं हम तो जाएंगे, मिलेंगे। और जोर जोर से चिल्लाने लगे, यार छेदी कहाँ है तू, छेदी कहाँ है तू। धीरे धीरे ऐसे चिल्लाने की आवाज़ तो उसके कानों में पहुंची छेदीलाल की। छेदीलाल सहम गए, अरे ये तो मेरा ही नाम है। जैसे तैसे करके बात संभली, गार्ड से बात हुई तो गार्ड ने कहा, ठीक है यहाँ तो कोई है नहीं है, लेकिन ज़्यादा उधम हुआ, बोले नहीं हम तो इतने दूर से आए, हम तो अपने दोस्त से मिल के जाएंगे, छेदीलाल हमारे साथ पढ़ा है, हमारे गांव का है। तो जैसे तैसे वो छेदीलाल से मिल पाए। लेकिन उस दिन गार्ड को और बैंक के सभी कर्मचारियों को, यहाँ तक कि कस्टमर्स तक को पता चल गया ये CL साहब हैं, उनका नाम छेदीलाल है। अब वो बैंक के कर्मचारी जो उनके नीचे थे, और गार्ड भी हंसने लगा उनको देख के। सामने तो कुछ नहीं बोलते, निकलते तो देखो वो छेदी जा रहा है, बड़ी समस्या हो गई। अब बैंक में भी वो उसको परेशानी होने लगी छेदीलाल को कि अच्छा भला चल रहा था, ये गांव के लोग आए, मुझे मेरा ओरिजिनल नाम बता के चलेगा छेदीलाल, CL सर से सीधी छेदीलाल बन गया। अब भाई परेशान हुआ, उसने अपनी पत्नी से डिस्कशन किया तो पत्नी भी बोली, क्योंकि उसका विवाह हो चुका था, पत्नी भी बोली, हाँ मैं भी परेशान हूँ, मैं बोलती नहीं थी क्योंकि आपका दिल ना टूट जाए, लेकिन मुझे भी ये नाम आपका बड़ा अटपटा लगता है। तो डिस्कशन हुआ तो कोई नाम बदलना है, तो नाम बदलने के लिए अपन को तो फिर रिलीजन बदलना पड़ेगा, धर्म बदलना पड़ेगा। तो अगले दिन छेदीलाल सुबह उठे और सीधे मौलाना साहब के पास गए। बोले मुझे धर्म बदलना है, अपना मजहब बदलना है, और आप मेरा अपने मजहब के हिसाब से नया नाम बता दीजिए, फिर मैं धर्म बदल लूँगा। तो मौलाना ने अपनी कैलकुलेशन करके जैसे तैसे टाइम लगा के बताया कि आपका मेरे धर्म के हिसाब से, मेरे मजहब के हिसाब के नाम से अब आपका नाम सुराख अली हो जाता है। छेदीलाल बड़े परेशान हो गए, क्योंकि उर्दू में छेद को सुराख बोलते हैं। बात वहीं जस के तस रही, वहीं के वहीं रही। छेदीलाल वहाँ से मायूस होकर चले गए। फिर लौटते में उनको गुरुद्वारा मिला, कहा यहाँ ट्राई करते हैं। ग्रंथी के पास गए, सब बात बताई कि मुझे नाम बदलना है। तो ग्रंथी ने भी अपनी धर्म के हिसाब से जो कैलकुलेशन किया और बोला तुम्हारा नया नाम होगा खड्डा सिंह। बात वहीं बिगड़ गई कि नाम तो मेरा छेदीलाल है और उसको पंजाबी भाषा में खड्डा बोलते हैं।
तो वहाँ से भी मायूस होकर निकल गए। फिर लौटे तो रास्ते में उनको चर्च मिला, तो वहाँ भी गए कि चलो यहाँ भी ट्राई कर ले रहे हैं। वहाँ भी उन्होंने अपनी वही कथा सुनाई, बात वही बोली कि मुझे नाम बदलना है, उसके धर्म बदल रहा हूँ, उसके लिए मैं आप मेरा अपने धर्म के हिसाब से नया नाम बता दीजिए। तो चर्च के जो फादर हैं उनने अपनी कैलकुलेशन की गणना की, उस हिसाब से बताया तुम्हारा नाम होगा होलसन। समस्या जिसके तस रही, क्योंकि छेदी को या छेद को इंग्लिश में होल बोलते हैं, मतलब वो उर्दू में छेद को सुराख, पंजाबी में खड्डा और इंग्लिश में होल बोलते हैं। तो समस्या तो जस की तस रही, क्योंकि उसको नाम बदलना था, लेकिन नाम उसका केवल नाम तो वही रहा, केवल भाषा में उसका नाम अलग अलग हो गया, जैसे कि सुराख, खड्डा, होल, लेकिन नाम का अर्थ तो वही रहा, छेद। परेशान हो गया। कई मजहब बदलने से भी, धर्म बदलने से भी कोई फ़ायदा नहीं निकल रहा है, और दिन भर की मेहनत पानी में फिर गई। लेकिन जब वो लौट रहा था, अपने घर के लिए जा रहा था, तब उसको एक पुस्तक की दुकान पे एक पुस्तक टंगी मिली या रखी मिली। उस पुस्तक का नाम था जीवन का सत्य। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, परेशान तो है, ये पुस्तक ले लो, पढ़ेंगे जीवन का सत्य क्या है। उसने रात भर वो पुस्तक पढ़ी, जीवन का सत्य। उस पुस्तक में उसको जो पढ़ के जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो ये था कि भैया नाम से कुछ नहीं होना, आदमी नाम से नहीं काम से बड़ा होता है। नाम का क्या है, नाम तो किसी का नाम शेर सिंह है लेकिन वो दुबला पतला है, या किसी का नाम कुछ ऐसा है लोहा सिंह, वो दुबला पतला है, या किसी का नाम मान लो वो कायर सिंह है और वो बहुत तेज है, बहुत बलवान है। तो उसको ये उस पुस्तक पढ़ के ज्ञान हुआ कि हाँ नाम से कुछ नहीं होता है और नाम नहीं काम बड़ा होता है। तो उसको फिर एहसास हुआ कि मेरा नाम जैसा है वो ठीक है, और मैं बेवजह परेशान हो रहा था। उस दिन से वो नाम के बारे में सोचना छोड़ दिया और अपना काम करने लगा अच्छे से। दोस्तों आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? हाँ थोड़ी सी लंबी खिंच गई, लेकिन कहानी आपको उम्मीद है अच्छी लगी होगी। आप प्लीज़ इस कहानी को लाइक कीजिए और कमेंट में मेरी इस कहानी के लिए आपके जो विचार हैं वो बताइए। जय श्री राम।